नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2026 और आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडिया एंड कनाडा से रिलेटेड, एंड सेकंड टॉपिक है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थर्ड टॉपिक है यहाँ पे वेस्ट एशिया, जो अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, वॉर चल रहा है एक तरीके से, उससे रिलेटेड है। एंड फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे फिजिकल टारगेट्स, एंड लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आर्टिकल 21। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम पे द यूपीएससी टाइम सर्च कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ और न्यूज़पेपर की पीडीएफ दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे इंडिया एंड कनाडा से रिलेटेड। The article is in news because Narendra Modi and Mark Carney have signed a major $1.9 billion dollar and 10-year uranium supply deal to revive the negotiations for a comprehensive economic partnership agreement (CEPA), signaling a reset in the India-Canada relations after diplomatic tensions over the Hardeep Singh Nijjar case, and the visit reflect an attempt to rebuild strategic trust and between the two countries while expanding cooperation in the nuclear energy, renewable energy and trade and critical technologies। तो यहाँ पे एक तरीके से ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में क्योंकि मतलब इंडिया और कनाडा के बीच में जो पिछले कुछ सालों में एक तरीके से डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही थी, स्पेशली निजार के केस के बाद, उसको यहाँ पे रीसेट करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और जो है यहाँ पे एक तरीके से मोदी और कार्नी की मीटिंग एक बड़ा यहाँ पे यूरेनियम सप्लाई डील का साइन है, जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर के सेक्टर को मतलब सेक्टर के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे CEPA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी यहाँ पे कॉन्क्लूड करने का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। मतलब दोनों देश रिलेशंस को नॉर्मल और जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। India and the Canada have historically maintained cordial diplomatic relations based on shared diplomatic values, democratic values, and Commonwealth membership and strong people-to-people ties, especially due to large Indian diaspora. And in the Canada, however, relations have periodically faced challenges over issues such as Canada's stance on Khalistan-related activism, trade, education, and energy cooperation have remained important pillars for the engagement even during the period of the political strain। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया और कनाडा दोनों डिप्लोमेटिक कंट्रीज, दोनों यहाँ पे जो है डिप्लोमेटिक कंट्रीज है और कॉमनवेल्थ का एक पार्ट भी यहाँ पे है, इसलिए जो है हिस्टोरिकली जो है रिलेशन यहाँ पे फ्रेंडली एक तरीके से रहे हैं। लेकिन कनाडा में जो है इंडियन डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो यहाँ पे रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन जो खालिस्तान इशू पर कनाडा को यहाँ पे एक तरीके से स्टेंस के कई बार टेंशन यहाँ पे क्रिएट किया था इस वजह से। एंड फिर भी जो है ट्रेड, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन एक तरीके से चलता रहा है यहाँ पे एक तरीके से। Nuclear energy cooperation between India and Canada has strategic importance. Canada is one of the world's major uranium producer, while Asia is required to uranium import and fuel is expanding nuclear power program after the 2008 India-US civil nuclear agreement. In India's integration into the global global nuclear framework, Canada
resumed uranium export to India. Similarly, CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement is a structured free trade negotiations framework aimed at reducing tariffs, promoting investment, and enhancing economic integration uh, economic इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब कनाडा दुनिया से जो एक दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है, और इंडिया को जो है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए यूरेनियम की यहाँ पे ज़रूरत होती है। 2008 के बाद जो है जब इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर नेटवर्क का जो है फ्रेमवर्क में जो है एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे, तब कनाडा ने यूरेनियम सप्लाई दोबारा स्टार्ट की एक तरीके से। CEPA एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे फ्रेमवर्क है जिसमें जो है दोनों कंट्रीज जो है टैरिफ कम करते हैं और जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों ट्रेड को बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन का टूल यहाँ पे होता है। The most significant development is in 1.9 billion uranium billion $1.9 billion uranium supply agreement for 10 years, which strengthen India's energy security and supplies for its low carbon transition global goals. And along with uranium, both countries have launched a strategic energy partnership covering renewable energy, LPG, and cooperation in the critical emerging technology. And this reflects the diversification of a bilateral ties and traditional sectors uh, into a future oriented एनर्जी कार्बोनेशन कोलेब्रेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि अभी जो मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है कि जो है यहाँ पे एक तरीके से 1.9 बिलियन US डॉलर का एक तरीके से यूरेनियम डील यहाँ पे जो है 10 साल तक के लिए चलेगा। इससे जो है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग एक तरीके से होगी, और जो है क्लीन एनर्जी और ट्रांजिशन में जो है स्ट्रॉन्ग हेल्प मिलेगी। साथ ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी, LPG, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है। मतलब रिलेशन सिर्फ जो है ट्रेडिशनल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स तक एक तरीके से एक्सपेंड यहाँ पे हो रहे हैं। Both leaders issued a terms of reference for CEPA negotiations and set a target to double bilateral trade in 2030. And additionally, Canada decided to join under the International Solar Alliance and the Global Biofuel Alliances, signaling deeper multilateral and climatic cooperation. And these moves indicate that the economic diplomacy and climate partnerships are to rebuilding trust। यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब CEPA के लिए जो है फॉर्मल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क अनाउंस किया गया है, और जो टारगेट रखा गया है कि 2030 तक एक तरीके से जो है ट्रेड डबल यहाँ पे होगा। एंड कनाडा का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को एक तरीके से ज्वाइन करना भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। एंड इससे जो है क्लाइमेटिक कोऑपरेशन और ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगी। ये दिखाता है कि मतलब दोनों कंट्रीज जो है इकोनॉमिक और जो है एक तरीके से क्लाइमेटिक एजेंडे के थ्रू जो है ट्रस्ट रीबिल्ड यहाँ पे करना चाहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे एक तरीके से despite the positive economic outcomes, tensions remain over the killing of the Hardeep Singh Nizar
in Canada, and Canadian investigative agencies reportedly suspect the link Indian officials, which India has strongly denied. While both leaders avoided the direct joint statement on the issue, the background tensions show that strategically cooperation and political mistrust are the progressing simultaneously. The absence of global statement on West Asia also suggests that the cautious diplomacy. यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन के बावजूद जो है निज़ार केस पर जो है टेंशन अभी भी एक तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है टेंशन्स। और जो है कनाडा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं कि जिससे जो है इंडिया ने रिजेक्ट किया है। अब इससे जो है रिलेशन एक एक की तरह से जो है इम्प्रूव हो रहे हैं एनर्जी और ट्रेड में, लेकिन जो है पॉलिटिकल मिसट्रस्ट एक तरीके से यहाँ पे जो है पैरेलल एक तरीके से चल रहा है। वेस्ट एशिया में जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पर जॉइंट स्टेटमेंट ने अपना आना भी एक तरीके से दिखाता है कि डिप्लोमेसी केयरफुली यहाँ पे हैंडल की जा रही है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। India's industrial growth and measured by the index of industrial production IIP showed that 4.8% in January 2026, marking a 3-month low after a strong 8% revised growth in December 2025. And IIP is a key high frequency indicator of the economic activity. Any significant slowdown signals potential moderation of GDP growth, private investment, and consumption demand. The broad-based declaration across the manufacturing, mining, electricity, and consumer sectors make this development important for the policymakers, investors, and economists. And it raises concern about the sustainability of India's industrial momentum amid global uncertainties and domestic demand conditions। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ये एक पहली बात तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्शन है वो ग्रोथ एक तरीके से जो है यहाँ पे जनवरी 2026 में जो है 4.8% पर आ गई, जिससे जो है पिछले 3 महीनों में सबसे लो यहाँ पे लेवल पर रही है। दिसंबर में जो है यहाँ पे एक तरीके से ग्रोथ 8% तक थी, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आईआईपी इकोनॉमी का जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पे होता है जो बताता है कि मतलब कि कैसे मतलब यहाँ पे जो है इंडस्ट्री कितना जो है प्रोडक्शन कर रही है। एंड अगर आईआईपी शो होता है कि इसका जो है मतलब है कि मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ भी एक तरीके से फ्यूचर में स्लो है, मतलब आईआईपी स्लो है तो ग्रोथ भी एक तरीके से स्लो हो सकती है यहाँ पे। एंड इन्वेस्टमेंट कम हो और डिमांड एक तरीके से डिमांड में गिरावट आए, इसलिए जो है पॉलिसी मेकर्स जो है अपनी इन्वेस्टर्स के इस डेटा को एक तरीके से क्लोजली यहाँ पे देखते हैं। And the index of industrial production IIP is a composite indicator published by the monthly and National Statistical Office NSO to measure the changes in the volume of the industrial production in India, and it covers 3 major sectors: manufacturing, largest weight, and mining, electricity. And the base year for the IIP manufacturing is the 2011-12, and IIP is crucial because it reflects short-term industrial performance and serves as a proxy for economic growth before GDP data is released, and is at also monetary policy decisions of the Reserve Bank of India (RBI).
तो यहाँ पे एक तरीके से आईआईपी एक मंथली जो है यहाँ पे एक तरीके से इंडिकेटर होता है, जो यहाँ पे एक तरीके से स्टेटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ यहाँ पे रिलीज करता है। और ये बताता है कि मतलब यहाँ पे देश में इंडस्ट्रीज कितना यहाँ पे प्रोडक्शन एक तरीके से कर रही है। और इसमें जो है तीन मेन इंडिकेटर्स यहाँ पे, मतलब तीन मेन सेक्टर्स यहाँ पे एक तरीके से होते हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा वेट होता है इस पर, एंड माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक तरीके से अभी इसका जो है बेस ईयर 2011-12 मतलब 2011-12 है यहाँ पे बेस ईयर। और आईआईपी को जीडीपी का अर्ली सिग्नल मिलना एक तरीके से माना जाता है, क्योंकि जीडीपी का डेटा जो है लेट आता है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त जो है आईआईपी डेटा को कंसिडर यहाँ पे करता है। Apart from the one's core sector, IIP also classifies industrial waste on use-based categories such as capital goods, consumer durables, and consumer non-durables intermediaries. And the infrastructure goods and capital goods reflect investment demand, and consumer durables and non-durables reflect consumption. Trade infrastructure goods and indicate a core economic activity. When a capital goods show down, and it suggests weaker private investment. If consumer goods slow or contract, it indicate a weak consumer demand in the economy. तो यहाँ पे एक तरीके से वही बोला जा रहा है कि मतलब आईआईपी को यूज बेस्ड नेगोशिएशंस में से जो है एक तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे जो कैपिटल गुड्स, मशीन इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, फ्रीज, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, फूड, डेली यूज आइटम्स आर मतलब, और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, कैपिटल गुड्स का एक तरीके से यहाँ पे स्लो होना बताता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक तरीके से यहाँ पे कम हो रहा है। और कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पे स्लो होना है, मतलब नेगेटिव होना बताता है कि मतलब यहाँ पे कि लोग कम खर्च कर रहे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोर सेक्टर में एक तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। The January data indicates a broad-based slowdown. Manufacturing growth fell sharply from the 8.4 in December to 4.8. Mining growth also moderated, and the 4.3, and the electricity growth declined 5.1. And this suggests that both the supply side momentum or the demand conditions weakened after the December strong performance. And this slowdown partly reflect the base effect and post-festive demand normalization, and global economic uncertainties affecting the export and industrial output. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब जनवरी में जो है एक तरीके से डेटा बताता है कि जो है मतलब यहाँ पे स्लो डाउन सिर्फ जो है सेक्टर में नहीं बल्कि जो एक तरीके से पूरे जो है सेक्टर्स में एक तरीके से हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग 8.4 से गिरकर 4.8 पर आ गया। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्रोथ यहाँ पे कम हुई है। ये सिग्नल देता है कि मतलब दिसंबर का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद जो है डिमांड यहाँ पे नॉर्मल एक तरीके से हो गई है। फेस्टिव सीजन के बाद जो है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को भी एक तरीके से एक्सपोर्ट यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है एक तरीके से। The continued deceleration and capital goods 4.3% is a concern as it indicates slowing investment activity. 2 months ago, capital goods were growing above 10%, and consumer durables growth also halved from 12.4 to 6.3, while the consumer non-durables contracted to
2.7, reversing the previous month's 8.5 durables, and this concentration suggests weakening of rural and urban consumption demands, and while is crucial for sustaining economic growth। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब कैपिटल गुड्स का जो है एक तरीके से गिरावट एक तरीके से जो है 110% से गिरकर 4.3% तक हो जाना एक वार्निंग साइन है यहाँ पे, क्योंकि जो इसका मतलब होता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्लो हो रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 12.4 से गिरकर 6.3% पर यहाँ पे आ गए हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन -2.7% का एक तरीके से है। इसका मतलब है कि लोग डेली यूज़ की चीज़ों पर भी एक तरीके से कम खर्च यहाँ पे कर रहे हैं। ये रूरल और अर्बन दोनों डिमांड के लिए एक तरीके से नेगेटिव यहाँ पे सिग्नल एक तरीके से है। The only positive highlights that the infrastructure good, which grew 13.7%, the highest since August 2023, and this reflect continued government focus on capital expenditure and infrastructure development. Strong infrastructure growth may cause caution in the slowdown in the other sectors, and however, if the private investment and consumption do not revive, policymakers and especially the RBI and the government uh, may need the may need to the consider supportive fiscal or monetary measures to sustain industrial momentum। अब यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स का तो है 13% से ग्रोथ एक तरीके से पॉजिटिव यहाँ पे साइन है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। ये स्लो डाउन को कुछ मतलब हद तक एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो है कंज्यूमर डिमांड रिवाइव एक तरीके से नहीं होती तो आरबीआई और गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्टिव पॉलिसीज़ यहाँ पे जो है लानी पड़ सकती है, जो एक तरीके से जिससे जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट या फिर जो है फिस्कल स्टिमुलस का होना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे वेस्ट एशिया से रिलेटेड। The article is in news because it discusses the rapidly escalating war between the Israel and United States and Iran, particularly after the reported assassination of Iran's supreme leader and Ayatollah Ali Khamenei, and the widening of the conflict across the West Asia. The conflict has moved beyond the bilateral hostilities and the has now threatened to become a full-scale regional war, especially after Iran targeted U.S. bases and announced the closure of the Strait of Hormuz, a critical global energy choke point. This situation is significant because it could reshape the global geopolitical balance of the West Asia and severely impact global oil market, international security, and great power politics। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब
मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि हाँ, मतलब जो मतलब पहली बात तो ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरीके से जो है ईरान के अगेंस्ट बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें जो है ईरान के सुप्रीम लीडर को यहाँ पे मार दिया गया। और जो है अब कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से पूरे एशिया में एक तरीके से फैल रहा है एक तरीके से। और ईरान ने यूएस बेसिस पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके जो है यहाँ पे वार्निंग दी है कि जो दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक मेजर रूट है, इसका मतलब है कि सिर्फ जो है रीजनल फाइट नहीं है, बल्कि जो है ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पर इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट एक तरीके से यहाँ पे पड़ सकता है। The co-strategic issue behind the conflict is the long-standing geopolitical rivalry between Israel and Iran, and since the 1979 uranium revolution, and Iran has positioned itself as a revolutionist power, challenging U.S. and dominance in regional supremacy. Israel perceives Iran not merely a nuclear threat but as a strategic competitor with a large population, advanced missiles capability, and influence through proxy groups like the Hezbollah, Hamas, and this broader issues revolves around balance of power politics in West Asia. Whether the region remains multipolar with Iran as a strong pole, or we become unipolar and US Israel dominance। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन स्टेटिक इशू है कि इसराइल और ईरान के बीच जो है पुरानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो है एक तरीके से ईरान ने यूएस और जो है इसराइल के डोमिनेंस को एक तरीके से चैलेंज किया यहाँ पे। इसलिए जो है सिर्फ जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉब्लम नहीं लगता, बल्कि उसकी मिसाइल्स यहाँ पे पावर और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और जो हमास भी एक थ्रेट यहाँ पे लगते हैं। ये मतलब यहाँ पे जैसे असली गेम जो है बैलेंस ऑफ पावर का एक तरीके से है। क्या वेस्ट एशिया यहाँ पे एक तरीके से मल्टीपोलर रहेगा, या फिर जो है सिर्फ यूएस इसराइल का कंट्रोल यहाँ पे एक तरीके से रहने वाला है। Another structural dimension in the doctrine of regime changes in the security dilemma in the international relations. Historically, the U.S. has engaged in the regime change operations Iraq and Libya, believing that removing hostile government enhance the regional stability. However, from Iran's perspective, its missile program acts as a deterrent against the foreign intervention, and this creates a security of dilemma. And Israeli sees that Iran's missile as an offensive threat, and while Iran sees the sees the sees them as a defensive and necessity. Such mutually reinforcing threat party perception often escalate conflict। यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब
जो यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट स्टडी पॉइंट ये है कि मतलब एक तरीके से जो है रेजिम जो है चेंज होना, एक तरीके से चेंज होना, और जो है पॉलिसी सिक्योरिटी डायलेमा यहाँ पे जो है एक तरीके से यूएस पहले भी एक तरीके से इराक और लीबिया में जो है रेजिम चेंज कर चुका है। ईरान के लिए जो है मिसाइल्स उसका डिटेरेंस है, एंड यानी अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो एक तरीके से उस पर अटैक हो सकते हैं। लेकिन इसराइल को एक तरीके से जो है वही मिसाइल्स ऑफेंसिव थ्रेट यहाँ पे लगते हैं। दोनों साइड्स में अपनी सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से स्टेप्स यहाँ पे लिए लिए जा रहे हैं, और इसके लेकिन जो है यहाँ पे उन स्टेप्स को जो है टेंशन यहाँ पे बढ़ रही है, जो मतलब एक तरीके से किसी को सिक्योरिटी डायलेमा यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं। The immediate trigger of the current crisis of the deception of strategy of adopted by the Israel and US, making the baking and by targeting top Iranian leadership, including the supreme leader, and the objective appears to be regime destabilization rather than immediate military containment. However, Iran has demonstrated resilience and recognizing its demand structure and retaliating with the missiles and drone attack, and Iran indicate that the anticipated rapid collapse of the Iranian state has not materialized। यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब अभी जो है सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि मतलब इसराइल जो डिसेप्शन स्ट्रेटजी जिसमें एक तरीके से जो है लीडरशिप का टारगेट यहाँ पे करके रजीम को गिराने की एक तरीके से कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने जो है जल्दी से अपना सिस्टम यहाँ पे रीऑर्गेनाइज एक तरीके से कर लिया, और जो मिसाइल्स और ड्रोन से एक तरीके से जवाब दिया। इससे जो एक तरीके से क्लियर हो गया है कि लीडरशिप को मार देने या रेजिम कोलैप्स की गारंटी एक तरीके से नहीं होती है। Unlike the 2025 conflict, the present war has quickly regionalized, and Iran has expanded its retaliation to American-based bases and the Persian Gulf and even European-linked military installation, and the announcement regarding the state of Hormuz is particularly alarming because approximately one third of the global oil trade passes through it, and if Gulf monarchies join the conflict under the pressure of the war, could transform into a cross Gulf regional confrontation with severe economic consequences worldwide। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब हाँ, इस बार जो है सिर्फ टैरिफ सिर्फ एक तरीके से जो है इसराइल एक तरीके से वॉर सिर्फ इसराइल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि जो है ईरान ने गल्फ कंट्रीज में एक तरीके से यूएस बेसिस पर जो है अटैक किया, और यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने की एक तरीके से बात की है। अगर जो एक तरीके से गल्फ कंट्रीज ईरानियन वे यहाँ पे जो एक तरीके से गल्फ कंट्रीज एक तरीके से जो है ईरान यहाँ पे मतलब अगर जो है गल्फ कंट्रीज भी एक तरीके से वॉर में एक तरीके से यहाँ पे ऑफिशियली मतलब यहाँ पे आ जाती है, तो ये एक तरीके से फुल रीजनल वॉर यहाँ पे बन सकता है, एंड ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक को एक तरीके से यहाँ पे जो है डिसरप्ट बड़ा झटका एक तरीके से लग सकता है। The conflict has created
created strategic uncertainty for the Washington and Tel Aviv. While U.S.-Israel alliances has overwhelming conventional military superiority, victory depend on achieving political objectives, namely utilizing Iran's missile capability and the possibly engineering the regime changes. And if Iran sustain the retaliatory capacity of prolonged the war, and major defense systems may have overreached the prolonged war and could undermine the objective of the shift of decisive victory and increase the domestic international pressure on the US administration. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब अब दोनों साइड्स पर जो है एक तरीके से टाइम प्रेशर यहाँ पे, मतलब दोनों साइड्स पर एक तरीके से टाइम प्रेशर एक तरीके से यहाँ पे है। यूएस इजराइल मिलिट्री को एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ पावर से नहीं, पॉलिटिक्स गोल से अचीव की जा सकती है। अगर जो है ईरान अपनी मिसाइल्स कैपेबिलिटी यहाँ पे बचाए रखता है और जो वॉर लंबा चलता है, तो मतलब यूएस पर डोमेस्टिक यहाँ पे और इंटरनेशनल प्रेशर एक तरीके से बढ़ेगा, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक तरीके से ओवर यूज़ हो सकते हैं, यानी कोई विक्ट्री का एक तरीके से जो प्लान फेल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे फिजिकल टारगेट। The article is in news because the government of India has released a new series of the national account data with the base year updated to 2022 and 2023 from the 2011-12, and this is revision significantly changes India's GDP and estimated growth rate and overall economic size, and the new methodology includes better data sources such as GST, ASUS, and PLFS, and along with the improved estimation of the techniques like double deflator and method, and these revisions have led to the downward adjustment of India's nominal GDP and size, have implications for the fiscal deficit and debt target, and since the GDP figures determine the fiscal planning, global economic ranking, and the policy decisions, and this revision has major macroeconomic significance। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया ने जो है अपने जीडीपी कैलकुलेशन से जो है कैलकुलेशन का बेस यहाँ से 2011-12 से बदलकर जो है 2022-23 एक तरीके से कर दिया है। इस नए सीरीज में जो है जीएसटी डेटा, एसएस एंड पीएलएफएस जैसे नए सोर्सेस यूज़ किए गए हैं, और जो डबल डिफ्लेटर मेथड यहाँ पे लगाया गया है, जो यहाँ पे एक तरीके से जो इन्फ्लेशन को एक तरीके से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर्स यहाँ पे करता है। इस अपडेट के बाद जो है एक तरीके से पता चलता है कि मतलब इकोनॉमी का साइज पहले के एस्टिमेट से एक तरीके से थोड़ा छोटा है, और क्योंकि फिस्कल डेफिसिट और जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के टारगेट ग्रुप टारगेट्स जीडीपी पर डिपेंड यहाँ पे रहते हैं, एंड टारगेट में बहुत इम्पोर्टेंट और जो पॉलिसी मेकिंग एक तरीके से है यहाँ पे।
Gross domestic product (GDP) represents the total monetary value of the goods and services produced within the country in the given period, and coun- countries periodically revise their base year and reflect the structural change on the economy and uh, changes in consumption pattern, technological advancement, and emergence of new sectors. Without revising the base year's GDP estimate becomes outdated and to capture real economic dynamics, and the base year serves as a benchmark of calculating real GDP growth by adjusting for inflation. यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है, मतलब जीडीपी का मतलब होता है कि मतलब एक देश में जो है एक साल में जो है प्रोड्यूस किए गए सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू, और बेस ईयर को एक तरीके से टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है एक तरीके से अपडेट करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी की एक तरीके से स्ट्रक्चर बदलती रहती है, नए जो है सेक्टर्स आते हैं, एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे बदलती है, और जो है लोगों का जो है एक तरीके से कंजम्पशन कंजम्पशन पैटर्न्स एक तरीके से चेंज होते गए हैं। एंड अगर यहाँ पे एक तरीके से बेस ईयर अपडेट ना किया जाए तो मतलब एक तरीके से तो मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से ग्रोथ का एक जो है पिक्चर नहीं मिलता, मतलब रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से होता है। National income accounting requires robust statistical method and reliable data sources, and the double deflator method improve the accuracy of the adjustment and inflation separately for the input and output, and giving the clearer picture of the real value added, and inclusion of the GST data enhances transparency in the measuring production and consumption surveys and issues, and PLFS provides annual and direct data from informal and the household sectors, and reducing the reliance of on extrapolation. And since India has a large informal economy and agriculture dependence, improved measurement techniques has crucial to realistic economic assessment। यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब नेशनल जो है इनकम कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मेथड और जो है रिलायबल डेटा यहाँ पे ज़रूरी होता है। डबल डेफिलेटर मेथड अलग अलग इनपुट जो और आउटपुट पर एक तरीके से यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है, जिससे जो रियल वैल्यू एडेड का एक्यूरेट एस्टिमेट यहाँ पे मिलता है। अब जीएसटी डेटा से जो है प्रोडक्शन और जो है कंजम्पशन का क्लियर डेटा हमें मिलता है, और एसएस और PLFS सर्वेज जो है इनफॉर्मल और जो है एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर का डायरेक्ट एक तरीके से एनुअल डेटा जो है देते हैं। और जो यहाँ पे पहले एक्सट्रापोलेशन से एक तरीके से एस्टिमेटेड यहाँ पे होता रहा है। इंडिया ने जो है मेजरमेंट और बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक तरीके से है ये। And the new GDP series project India's growth and 7.6% of the financial year 2025-26, and the compared to 6.7 under the old series, while the higher growth appears positive and nominal GDP size and has been revised downward by about
3.3% previous years 2023, 2024, 25 has shown downward revision from the around 3.82, and this indicate that earlier estimates have significantly overstated and the size of the economy. Although growth momentum has remain strong and the overall economic base appears smaller than previously assumed. यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो नए जीडीपी सीरीज के हिसाब से एक तरीके से देखे तो यहाँ पे जो 2025-2026 में एक तरीके से ग्रोथ 7.6% यहाँ पे रही है, एंड जो पुराने एक तरीके से सीरीज के हिसाब से यहाँ पे 7.4 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे लेकिन जो इकोनॉमी का जो है टोटल साइज लगभग यहाँ पे 3.3% कम हो गया है। पिछले कुछ सालों में जो नंबर्स भी एक तरीके से नीचे रिवाइज किए गए हैं। इसका जो है एक तरीके से मतलब है कि पहले इकोनॉमी का जो है साइज थोड़ा अब एस्टिमेट एक तरीके से हुआ था, जो मतलब यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, पर बेस थोड़ा एक तरीके से छोटा निकला था इसका। Since fiscal deficit and the strong debt measurement and percentage of nominal GDP smaller than the makes it harder to meet fiscal consolidation target if the uh, denominator and the uh, and GDP decreases, the deficit ratio automatically increase the unless the government borrowings reduce proportionately, and this could complicate the center's roadmap for reducing fiscal deficit or sustainable levels, and policymakers may now need to deliberate revenue and expenditure strategies to maintain the credibility in the fiscal management। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है फिजिकल डेफिसिट और जो डेट हमेशा जो एक तरीके से जो है जीडीपी के परसेंटेज में एक तरीके से कैलकुलेट होते हैं, और जीडीपी का साइज यहाँ पे कम हो जाए तो मतलब डेफिसिट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली एक तरीके से बढ़ जाता है। मतलब गवर्नमेंट को अपना बोरोइंग और एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना और मुश्किल एक तरीके से हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे एक तरीके से सरकार को एक तरीके से जो है अपने फिजिकल टारगेट्स दोबारा अलाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि जिससे ताकि मतलब डेफिसिट कंट्रोल और मतलब कंट्रोल में रहे एक तरीके से, और जो है क्रेडिबिलिटी एक तरीके से बने रहे यहाँ पे। With the rupee depreciation and the revised GDP size, India currently stands as the 3.8 trillion economy, pushing to 5 trillion economy target further away, and the timeline terms and however using more accurate data strengthens India's statistical credibility globally. Transparent and revised improve investors confidence and policy planning, and in the long run accurate measurement help better decision making, even if short-term target appears more difficult to achieve। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब रुपये की गिरावट और जो है जीडीपी की रिवाइज साइज के बाद जो है लगभग जो 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया अभी फ़िलहाल में, जैसे 5 ट्रिलियन का टारगेट एक तरीके से और यहाँ पे एक तरीके से मतलब दूर चला गया एक तरीके से 5 ट्रिलियन का टारगेट। और लेकिन सही और ट्रांसपेरेंट डेटा यूज़ करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट
मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक तरीके से बेनिफिशियल होता है, और इससे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट यहाँ पे बढ़ता है, और जो है पॉलिसी मेकिंग बेटर एक तरीके से होती है। एंड शॉर्ट टर्म में एक तरीके से टारगेट यहाँ पे मुश्किल लग सकता है, पर जो एक्यूरेट डेटा फ्यूचर जो है प्लानिंग यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक आर्टिकल 21। The Article 21 is in news because the Supreme Court of the India has agreed to examine the whether nucleic acid uh, uh, testing NAD should have been compulsory to all blood bank and across the country, and this the issue gained urgency after the reported cases of HIV infection among children suffering from the thalassemia due to allegedly contaminated blood transfusion in the state like Madhya Pradesh and Jharkhand. The petition argues that the safe blood transmission is a part of the fundamental right to life under Article 21 if the of the Indian Constitution, and the court has sought the detailed data from the petitioner regarding the availability of uh, affordability, affordability and the uses of NAT is in states hospitals before proceeding further। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है हाँ, ये बोला जा रहा है कि ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो ये देखेगा कि क्या पूरे देश में जो है ब्लड बैंक में जो है NAT जैसे एक तरीके से कंपलसरी टेस्ट, ये इस तरीके के जो कंपलसरी टेस्ट है वो होने चाहिए हर जगह एक तरीके से। एंड ये जो है एक तरीके से मुद्दा जो है तब सीरियस एक तरीके से तब सीरियस बना जब यहाँ पे मध्य प्रदेश और जो झारखंड में एक तरीके से कुछ यहाँ पे एक तरीके से पर्सनस को एक तरीके से जो है इन्फेक्टेड ब्लड जो है ट्रांसफ्यूशन के बाद जो है HIV पॉजिटिव आया एक तरीके से। पेटिशंस में एक तरीके से कहा गया कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आर्टिकल 21 के अंदर जो एक तरीके से राइट टू लाइफ और राइट राइट टू लाइफ एक तरीके से हिस्सा है। एंड कोर्ट ने पेटिशनर से कहा है कि वो डिटेल में जो है बताए कि कितने स्टेट NAT यूज़ करते हैं और क्या ये जो फाइनेंशियली एक तरीके से फिजिबल है। तो यहाँ पे सारी बातें बोली जा रही है। Article 21 of the Constitution guarantees that right to life and personal liberty. Over time, judicial interpretation and the Supreme Court has expanded this right and include the right to health and access to medical facilities, and in ways judgment the court has held that the state has constitutional obligations to safeguard public health, ensuring safe blood transfusion and the economic, and therefore becomes part of the state's duty to protect life and health. Unsafe transfusion leading to HIV or hepatitis infections directly violate this expanded manufacturing understanding of the Article 21। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 सिर्फ जो है जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको और एक्सपेंड यहाँ पे करके जो बताया कि
राइट टू हेल्थ भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। मतलब सरकार की ड्यूटी है कि वो मतलब लोगों को सेफ मेडिकल फैसिलिटीज़ दे। एंड अगर किसी को जो है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV या जो हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये मतलब उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन है। और इसलिए सेफ ब्लड सिस्टम बनाना स्टेट की एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The nucleic acid testing (NAT) is an advanced molecular diagnosis technique that detect viral genetic materials (RNA and DNA) in donated blood, and it significantly reduce the window period and uh, the the time between the infections and detectability compared to the transitional test like ELISA. Enzyme links to immunosolvent assay, while ELISA detect antibodies produces a response in infection, and NAD detects the itself virus itself. While the ELI assay detects antibodies produced in the response to infections, and and NAT detects the viral itself as earlier is. Though NAT is more sensitive and safer, it is costlier and require advanced laboratory infrastructure, and this debate thus involve balancing public health safety with the system feasibility. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये भी बोला जा रहा है कि मतलब हाँ NAT एक एडवांस टेस्ट है जो वायरस का एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली एक तरीके से डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे जब एक तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करता है, और जबकि जो ELI से SI मतलब ELI ऐसे जो है सिर्फ एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है। एंड एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है यहाँ पे, जो इसलिए एलिसा मैन विंडो पीरियड से मतलब ज़्यादा होता है, और जो इन्फेक्शन मिस हो सकता है। यहाँ पे एनेडिट मैन जो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए जो है ये ज़्यादा यहाँ पे सेफ है। लेकिन NAT महंगा और जो है कॉस्ट हाई टेक एक तरीके से लैब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और तो यहाँ पे एक तरीके से इशू ये है कि सेफ्टी और कॉस्ट के बीच में बैलेंस कैसे यहाँ पे जो एक तरीके से बनाया जाए। The bench, headed by the Chief Justice of Suryakant, has questioned whether all the states, especially financially weaker one, can afford mandatory and NAT testings, and the NAT testing and testing. And in government hospitals, the court emphasized the need to assess economic implications before issuing directions, and it asked the petitioner NGOs to file an affidavit returning to current status of
uh, NAD uses in the state and hospitals and blood bank. The matter has been posted for further hearing on March 13, and it indicating that the court has intent uh, to conduct a phase-based evaluation before policy uh, making policy impacting decision. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पे जो है बेंच में पूछा कि मतलब क्या जो है स्टेट खासकर एक तरीके से फाइनेंशियली वीक स्टेट्स एनआईटी टेस्ट यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि मतलब एक तरीके से बिना इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझे कोई यहाँ पे ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। पेटिशनर एनजीओ को एफिडेविट फाइल करने के लिए मतलब यहाँ पे कहा गया है, जिसमें बताना होगा कि कौन कौन से स्टेट्स में और हॉस्पिटल्स में एनआईटी एक तरीके से यूज़ कर रही है। और केस 13 मार्च को एक तरीके से फिर से यहाँ पे सुनवाई के लिए लिस्टेड है एक तरीके से। The petition draw attention to recent tragic cases involving children suffering from the thalassemia, uh, who reportedly contacted with the HIV due to the infected blood transfusion. And this case is in Madhya Pradesh and Jharkhand, and Jharkhand highlights that the uh, systems uh, systems lapsed and since Jharkhand pattern requires frequent transfusion throughout the lives, and they are particularly vulnerable to unsafe blood. The petition describes such incidents and preventable targets, arguing the stricter screening mechanism like the NAT could prevent similar occurrence in the future. यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब यहाँ पे थैलेसेमिया जो एक तरीके से बच्चों को बार बार एक तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत होती है। तो मतलब अगर ब्लड प्रॉपरली एक तरीके से स्क्रीन ना हो और उसे यहाँ पे HIV या जो है हेपेटाइटिस हो सकता है एक तरीके से। अगर जो है मध्य प्रदेश और जो झारखंड के केसेस ने दिखाया कि मतलब स्क्रीनिंग सिस्टम में एक तरीके से कमी है। पेटिशन ने जो है इंसिडेंट को एक तरीके से प्रिवेंटेबल टारगेटिंग या टारगेट ट्रेजिडी एक तरीके से कहा है। मतलब जो है NAT जैसा जो है एडवांस यहाँ पे टेस्ट होता है, शायद ये केसेस एक तरीके से मतलब ये NAT जैसा एडवांस टेस्ट यहाँ पे होता है, तो मतलब शायद ये केसेस एक तरीके से यहाँ पे होते ही नहीं। The case raised broader questions of the health policy and federal responsibility. Federal responsibility. Health is a state subject under the Constitution, but the center plays a coordinating and regulatory role. If the Supreme Court mandates NAT nationwide, it may require financial assistance of the union government to state, and the judgment could set the an important precedent linking advanced medical standards with with constitutional rights. And uh,
It may also influence national blood policy reform and standardization of the screening protocol across the India. पर यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने जो है गाइडलाइंस एक तरीके से और फंडिंग के जो है थ्रू एक तरीके से रोल प्ले करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है नेट यहाँ पे कंपलसरी कर देता है तो स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये जजमेंट जो फ्यूचर में एक तरीके से प्रेसिडेंट यहाँ पे एक तरीके से बन सकता है, जिसमें एडवांस मेडिकल स्टैंडर्ड्स को राइट टू लाइफ से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। इसमें जो एक तरीके से नेशनल ब्लड पॉलिसी एक तरीके से यहाँ पे में भी एक तरीके से यहाँ पे जो है रिफॉर्म आ सकता है एक तरीके से, ये यहाँ पे जो है ऑथर यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का न्यू एनालिसिस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।